गृहमंत्री शाह की ललकार से थर-थर कांपने लगे नक्सली। गृहमंत्री की डेडलाइन ने नक्सलियों में दहशत पैदा कर दी। सुरक्षित ठिकाने नहीं मिलने का रोना रो रहे हैं नक्सली। अमित शाह के नेतृत्व में अब नक्सलियों के लिए कोई जगह सेफ नहीं। पत्र लिखकर एक दूसरे को सूचित कर रहे हैं नक्सली। क्या अब नक्सलियों की सच में आखिरी गिनती शुरू हो गई? गृहमंत्री अमित शाह ने कसम खा ली, नक्सलवाद को जड़ से मिटाकर ही मोदी सरकार दम लेगी। जी, समय आ गया है कि नक्सलियों की समस्या से भारत मुक्त हो। ये इस पत्र से साफ जाहिर हो रहा है। ये वो पत्र है जो एक नक्सल लीडर ने अपने कमांडर को लिखा है। पत्र में साफ साफ लिखा है कि नक्सलियों को अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। बीजापुर एनकाउंटर वाली जगह से पत्र प्राप्त हुआ है। गोंडी भाषा में लिखे गए 2 पन्नों में कई बातों का जिक्र है। ये पत्र नक्सली लीडर मोटू ने महिला नक्सली कमांडर मनकी के नाम पर लिखा है। सुरक्षित तरीके से कहीं भी ठहर पाने को नक्सलियों ने मुश्किल बताया है। हाल ही में हुई मुठभेड़ वाली जगह एंट्री के अलावा बोर्ड का गमपुर, डोडी तुमनार और तोड़का के जंगलों को भी असुरक्षित बताया गया है। पत्र में ये बात भी स्वीकार की गई है कि फोर्स के बढ़ते दबाव के बीच साथी नक्सली दहशत में जी रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि गृहमंत्री अमित शाह की दी गई डेडलाइन नक्सलियों तक पहुंच गई है और अब वो छटपटा रहे हैं। यहाँ तक कि खुद के लिए सुरक्षित माने जाने वाली जगह को भी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। बस मार्च 2026 तक का ही वक्त है नक्सलियों के पास। या तो तब तक अपना आतंक फैलाने का काम छोड़ दें, सरेंडर कर दें या फिर खात्मे के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि नक्सलवाद मुक्त भारत की तारीख तय हो चुकी है। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की अमित शाह ने तारीख बता दी है। राज्यसभा में खड़े होकर दहाड़ते हुए अमित शाह ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया है और इसी दौरान नक्सलियों का आखिरी दिन कौन सा होगा वो भी बता दिया है। सुनिए जरा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। सुना आपने, गृहमंत्री शाह साफ साफ बता रहे हैं कि अब नक्सलवादी इस देश में ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं और ये सब मोदी सरकार के परिश्रम की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है। और अब तो नक्सलियों में गृहमंत्री शाह की कही गई बात का कितना खौफ है उसका सबूत भी मिल गया है। वो पत्र जो नक्सलियों के एनकाउंटर वाली जगह से मिला है। गृहमंत्री की गर्जना का ही ये खौफ है जो नक्सलियों में देखने को मिल रहा है। लग रहा है नक्सली समझ नहीं पा रहे हैं कि अमित शाह के मन में कौन सी प्लानिंग है जिसके तहत उन्होंने ये तारीख बता दी है। खैर, तारीख अभी मुकर्रर हुई है, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह की नक्सलवाद को खत्म करने की प्लानिंग और प्लॉटिंग काफी पहले से चल रही है। मोदी सरकार के सत्ता में आते ही नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया गया है। गृहमंत्री शाह स्वयं ये बीड़ा उठाए हुए हैं। इसका ही परिणाम है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और उनके कई सुरक्षित ठिकानों से भी अब उनके पैर उखड़ने लगे हैं। वो अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, लेकिन अमित शाह हैं कि नक्सलियों को ठीक से सांस भी नहीं लेने दे रहे, ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। नक्सलियों के सेफ जोन में भी अब सुरक्षा बलों ने डेरा डाल लिया है। तभी तो गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे को लेकर जो डेटा दिया है वो चीख चीख कर देश में नक्सलियों की खराब हुई हालत की कहानी बयां कर रहा है। सुनिए। मैं 2 शासन एक ही जगह पे एक ही कालखंड में अलग अलग विचारधारा के होते हैं तो कैसा परिणाम आता है इसके नतीजे बताना चाहता हूं। मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए। इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए। सुना आपने, नक्सलियों का ये जो आंकड़ा गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया है वही नक्सलियों के पेट में पानी कर देने के लिए काफी है। वैसे भी गृहमंत्री अमित शाह ने बार बार कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवादी विचारों के लिए कोई जगह नहीं है
और सरकार की इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। गृह मंत्री अमित शाह ने दम भरा है कि मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। और फिर केंद्रीय मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के 3 स्तंभ भी तो गिनाए हैं। पहला स्तंभ, उग्रवादी हिंसा पर रुथलेस अप्रोच के साथ लगाम कसना। दूसरा स्तंभ, केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय बनाना। तीसरा स्तंभ, विकास से जन भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन करना। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक ये त्रिसूत्रीय रणनीति से ही पिछले 10 सालों में नक्सलवाद और उग्रवाद पर लगाम लगाने में सफलता हासिल हुई है। वैसे जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद मुक्त भारत की तारीख तय कर दी है और जिस तरह से अब नक्सलियों के मोदी सरकार से थर्राने के सबूत भी मिलने लगे हैं, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।